अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस लिखा भी है, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जितनी भी डिफरेंस बुक में प्रेजेंट है एक एक को लिख के उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे फर्स्ट वन डिफरेंट ये है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जबकि नॉन मेटल जो है दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो मेटल क्या करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। नॉन मेटल क्या कर देता है, नॉन मेटल ड्यूरिंग रिएक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है, मतलब गेन कर लेता है। किस तरह, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या है हमारे पास, सोडियम हमारे पास मेटल है। ठीक, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो होगा उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट क्या रहेगा, NaCl। लेकिन इसकी जो अंदर कहानी है वो किस तरह होगी, मतलब रिएक्शन किस तरह होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको NaCl मिला, सोडियम क्लोराइड मिला। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है ये इस तरह हुआ है कि सोडियम जो है, सोडियम उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्या करता है सोडियम, ड्यूरिंग रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो ही ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। जब गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके बीच अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम है। ठीक, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे ड्यूरिंग रिएक्शन मेटल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और ड्यूरिंग रिएक्शन नॉन मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेकेंड वन डिफरेंस हमारे पास ये है कि मेटल्स जो है दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जबकि नॉन मेटल जो है दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, ये चैप्टर नंबर 7 में इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है डिटेल से बात की। लेकिन यहाँ पे मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों को क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आप लोगों को पता हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है इन टर्म ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास जो सोडियम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। ठीक, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पॉइंट नोट करें, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके अलावा क्लोरीन, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन क्या करता है, या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। क्या करता है, गेन कर लेता है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक मेटल है या एक एलिमेंट है हमारे पास, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक मेटल है, सॉरी एक एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे आप लोग पॉइंट नोट करें। यहाँ पे तो हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन डिस्कस किया, यहाँ पे रिडक्शन डिस्कस किया। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास वो एजेंट्स है कि ख़ुद को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास वो एजेंट्स है जो ख़ुद को ऑक्सीडाइज करे, मतलब ख़ुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ख़ुद इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। क्या करे, रिमूव करे और दूसरे को रिड्यूस करे।
दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब किसी और एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, वो एजेंट्स हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा एलिमेंट्स जो ख़ुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, क्या करे, ख़ुद को ऑक्सीडाइज करे, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे और किसी और स्पीशीज़ को क्या करे, रिड्यूस करे। ऐसे एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, इसने ख़ुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, इसने ख़ुद को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। यहाँ पे क्लोरीन को इसने क्या किया, रिड्यूस किया, क्या किया, रिड्यूस किया, क्योंकि क्लोरीन इसी वजह से रिड्यूस हुआ, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन किया। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है, ये इसका उलट है। वो एजेंट्स या वो स्पीशी या वो सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और ख़ुद को रिड्यूस करे, ऐसे स्पीशीज़ को या ऐसे सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, सोडियम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, लूज़ करेंगे मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसने ख़ुद को ऑक्सीडाइज किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, को ऑक्सीडाइज किया और इसको रिड्यूस किया, और यहाँ पे रिएक्शन होता है, सॉरी प्रोडक्ट में आपको NaCl मिल जाता है। तो मेटल्स जो है, मेटल्स वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, और नॉन मेटल जो है हमारे पास, वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज है तो दोबारा सुन ले, या यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, वहाँ पर भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, या किसी और की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये है कि मेटल जो है, दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन इन सोल्यूशन, एंड नॉन मेटल जो है, दे बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन इन सोल्यूशन। इसका मतलब ये हमारे पास कि सपोज़ हमारे पास एक सोल्यूशन है, यहाँ पे एक बीकर है, इसमें यहाँ पे सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, NaCl डालते हैं। अब NaCl जो है हमारे पास, जो नमक है, वो किस चीज़ की रिज़ल्ट में बना है, किस चीज़ की कम्बिनेशन से बना है। हमारे पास एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। जब हम सोडियम क्लोराइड जो है, नमक जो है, यहाँ पे पानी में डालेंगे, जो सॉल्वेंट है, तो ये इस तरह स्प्लिट अप होगा कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन जो है अपने साथ लेके जाएगा, क्लोरीन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो एग्ज़ाम्पल है, जितनी भी मेटल है हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज देता है इन सोल्यूशन में, और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव चार्ज देता है इन सोल्यूशन में। ठीक, नेक्स्ट वन डिफरेंट हमारे पास इस तरह है कि सम मेटल्स कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्राम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, और नॉन मेटल जो है कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्राम एसिड। ठीक, यहाँ पे किस तरह हाइड्रोजन जो है मेटल्स रिप्लेस कर देता है एसिड से, और साल्ट किस तरह बनता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उसका मेकनिज़म भी हम डिस्कस करते हैं, तो आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास Mg है, क्या है, Mg हमारे पास क्या है, मेटल्स है। ये एक रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, HCl के साथ। रिज़ल्ट में आपको देता है MgCl2 जो कि हमारे पास साल्ट है, प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है H2। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, मेटल्स ने क्या किया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एसिड में, इसको रिप्लेस किया और ख़ुद यहाँ पे अटैच हुआ और आप लोगों को साल्ट दिया। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होता है किस तरह है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये अटैच है क्लोरीन के साथ, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए है, इस तरह ब्रेकअप होता है कि इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल। ठीक, अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल है, तो इस तरह एक और हाइड्रोजन भी बनेगा, यहाँ पे एक और क्लोरीन भी बनेगा। ठीक, अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है। और मैग्नीशियम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम जो है
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, इस क्लोरीन ने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, इस क्लोरीन ने गेन किया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पर भी क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इस अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोग देख ले, ये किसकी वजह से रिप्लेस हुआ? मैग्नीशियम की वजह से रिप्लेस हुआ। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? मेटल्स है। क्या है? मेटल्स है। और यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, नॉन मेटल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन मेटल कैन नॉट बी रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। नॉन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते किस चीज़ से? किस चीज़ में? जो एसिड के पास हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आते हैं नेक्स्ट डिफरेंट की तरफ। नेक्स्ट वन डिफरेंस हमारे पास ये है कि दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, डिसॉल्वेबल बेसिक ऑक्साइड फॉर्म अल्कलीज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब ये हमारे पास कि मेटल जो होते हैं ये हमारे पास क्या देता है? फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड ये बना लेता है। और जो सॉल्युबल बेसिक ऑक्साइड है वाटर में वो हमें क्या देता है? अल्कलीज देता है। क्या देता है? मतलब बेस हमें देता है, अल्कलीज। इसके अलावा जो नॉन मेटल है दे फॉर्म माइनरली एसिडिक ऑक्साइड, ये हमें एसिडिक ऑक्साइड देता है। इसके अलावा जब हम इस एसिडिक ऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो हमें एसिड प्रोवाइड कर देता है, हमें एसिड देता है। किस तरह? यहाँ पे एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास मेटल है Mg, कितने Mg है? 2 Mg है। ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ठीक। रिजल्ट में आपको मिलता है बेसिक ऑक्साइड 2MgO। मतलब यहाँ पे ये 2 जो है Mg के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, रिएक्शन भी बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 Mg है, यहाँ पर भी 2 Mg है। तो मेटल ने हमें क्या दिया? बेसिक ऑक्साइड दिया। क्या दिया? बेसिक ऑक्साइड दिया। अब ये बेसिक ऑक्साइड जो है हम क्या करते हैं? डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। तो हमारे पास जो बेसिक ऑक्साइड है 2MgO है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? या हम डिज़ोल्व करते हैं H2O के साथ। आपको मिलता है अल्कलीज। क्या मिलता है? अल्कली या बेस भी कह सकते हैं। तो मेटल हमारे पास क्या है? ये हमें बेसिक ऑक्साइड देता है। उस बेसिक ऑक्साइड को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो आपको अल्कली देता है। क्या देता है? अल्कली देता है। अब रिएक्शन मेकनिज़म जो है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है पिछले चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आप लोग देख लें, वहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस किया कि ये रिएक्शन होती है किस तरह है, मैकेनिज़्म भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे जो एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब जो नॉन मेटल है, हमें एसिडिक ऑक्साइड देता है। एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पे जल्दी करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। हमारे पास SO3 है। SO3 हमारे पास क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। ये हम डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में? वाटर में हमने डिज़ोल्व किया। रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा? H2SO4। तो ये हमारे पास क्या है? एसिड है। तो नॉन मेटल हमें एसिडिक ऑक्साइड देता है, उसके बाद जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एसिड देता है। क्या देता है? एसिड देता है। जबकि मेटल हमें बेस देता है। क्या देता है? बेस देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंट हमारे पास ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डू नॉट कंबाइन इजीली विद हाइड्रोजन। मेटल जो है इजीली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होता। इसके अलावा फ्यू हाइड्राइड फॉर्मेट और इलेक्ट्रोवेलेंट, मतलब कुछ हाइड्राइड बनते हैं, जो मेटल है उसके कुछ हाइड्राइड बनते हैं लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब कि आयनिकली बनते हैं। किस तरह? यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास Mg है, मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर बात हो रहा है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं? 2। और एक हाइड्रोजन जो है, अगर हम एक हाइड्रोजन ले लें तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत है। अब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है
एक हाइड्रोजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा जो दूसरा हाइड्रोजन है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दूसरा हाइड्रोजन भी क्या करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, तो दूसरा हाइड्रोजन जो है ये वाला हाइड्रोजन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम वाला गेन कर लेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और यहाँ पे आपको एक कंपाउंड देता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं, H2। इस तरह कैल्शियम जो है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्राइड मिलता है। कुछ पॉसिबल है लेकिन ये इजीली नहीं है, क्योंकि ये आयोनिकली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकअप होगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये, मतलब ईज़िली नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल है हमारे पास, वो ईज़िली क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आपको कोवेलेंट हाइड्राइड देता है। किस तरह, अगर आप लोग देख लें, हमारे पास हाइड्रोजन है, रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे ये रिएक्शन इजीली हो जाता है, मतलब आपको HBr मिल जाता है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और यहाँ पे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये है कि मेटल जितनी भी है ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जितनी भी मेटल्स है वो सॉलिड है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा नॉन मेटल जितनी भी हमारे पास है वो गैस फॉर्म में है, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा सल्फ़र आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा फास्फोरस आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। आयोडीन आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा कार्बन आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा बोरान आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा सिलिकॉन जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल है वो हमारे पास क्या है, गैसेस है। आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये है कि मेटल जितनी भी है वो हमारे पास गुड कंडक्टर है फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल है हमारे पास पुअर कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर मेटल जो है गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ऊपर हमने बता दिया कि मेटल जितनी भी है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जिस तरह हमने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं। तो इस लूजिंग की वजह से हमारे पास ये क्या है, गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि नॉन मेटल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते, इसी वजह से ये हमारे पास पुअर कंडक्टर है फॉर हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा ग्रेफाइट जो है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इसकी वजह से वो हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।